Hello guys, this is my first blog and welcome to my blogs. So first हम यहाँ आज यात्रा करने वाले हैं जो चार धाम में है। एक धाम है जो कलयुग का धाम है, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुबह में जब उठते हैं तब के बद्रीनाथ में होते हैं, फिर उसके बाद स्नान वो द्वारका में करते हैं और श्रृंगार भी वहाँ ही करते हैं और जगन्नाथपुरी में वो भोजन करते हैं और रात्रि विश्राम रामेश्वरम में करते हैं। सो जगन्नाथपुरी को जो कलयुग का धाम कहा गया है और चार धाम में से एक है। तो आइए चलते हैं इसकी यात्रा पे। सबसे पहले आपकी नियर बाय स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ लीजिए। जगन्नाथपुरी की आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप भुवनेश्वर आ सकते हैं। भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी के लिए आपको इजीली बस अवेलेबल है। और जगन्नाथपुरी आने के अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको भुवनेश्वर एयरपोर्ट ही नियर बाय पड़ेगा। और उसके अलावा जगन्नाथपुरी आप बस से भी आ सकते हैं अगर आप नियर बाय में है तो। वहाँ से आपको अगर आप भुवनेश्वर से आ रहे हैं तो जगन्नाथपुरी के आने के लिए आपको कल्पना चौक मिलेगा। कल्पना चौक से आपको 100 रुपीज़ में बसेस अवेलेबल होगी। वहाँ पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले बस स्टैंड पर उतरने के बाद आपको सबसे पहले अगर आपको होटल चाहिए, कोई धर्मशाला चाहिए तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। धर्मशालाएँ होटल्स इजीली अवेलेबल है जगन्नाथपुरी में। 500 से लेकर 1500 तक में आपको होटल से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अगर डॉर्मेट्री चाहिए, गवर्नमेंट डॉर्मेट्री, तो 250 रुपीज़ पर डे होता है वहाँ पर। और वहाँ पर खाने के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, खाना बहुत ही आपको स्वादिष्ट मिलेगा। इसके अलावा जगन्नाथपुरी में अगर आप जाने वाले हो तो सबसे पहले आप नहा धो लीजिए। नहा धो के सबसे पहले आपको जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए जाएंगे। जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले लाइन में लगना होगा। लाइन में लगने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो मोबाइल है, मोबाइल अलाउड नहीं है और आपकी जो जूते चप्पल है वो भी अलाउड नहीं है। इसके लिए यात्रियों के लिए फ्री स्टैंड भी बना हुआ है। इसके अलावा अगर आपके पास बैग्स और वो आपकी जो मंदिर की ट्रस्ट है उसके द्वारा जो फ्री स्टैंड बना हुआ है वहाँ पर अलाउड नहीं है। आपको 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ पे करके आपको जो स्टोर है नियर बाय वहाँ पर रखना होगा। और इस मंदिर में मुख्यतम 4 द्वार है, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार। पूर्व द्वार से आप एंट्री ले सकते हैं। पूर्व द्वार में जाने के लिए आपको सबसे पहले आपको पवित्र जल से अपने पैर धोने हैं, हाथ पैर धोने हैं और स्वच्छ होना है। उसके बाद एक स्तंभ दिखेगा, वो स्तंभ को आपको अपना सर लगा के स्पर्श करना है। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में स्तंभ का स्पर्श करने से ही भगवान का स्पर्श करा हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी में जो स्तंभ है वो बहुत ही मायने रखता है। वो 33 फुट ऊंचा है, 8 इंच ऊंचा है, 33 फीट का बना हुआ है और 8 इंच का है वो। और उसके बाद आप जैसे अंदर जाएंगे दरवाजे पे आपको बहुत बड़ी वो जगन्नाथ जी की मूर्ति दिखेगी। जो जगन्नाथ जी की मूर्ति इसलिए रखी गई है ताकि जो बाहर से भक्त, मतलब जो हिंदू नहीं है, जैसे कि सिर्फ हिंदुओं को ही अलाउड है जगन्नाथपुरी में, जो अदर कास्ट के या अदर धर्म के लोग हैं उनके लिए जगन्नाथपुरी में मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, इसलिए वो मूर्ति रखी गई है। उसके बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको अंदर और भी लाइन मिलेगी, उस लाइन में आपको लगना है। उसके बाद आपको भगवान के दर्शन मिलेंगे। भगवान के दर्शन आपको कुछ ही क्षण के होंगे, इसलिए जितना ही आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं आप करिए। भगवान की मूर्ति के सामने भी एक स्तंभ है, उस स्तंभ को भी आपको स्पर्श करना है। और इसके बाद आप मंदिर से बाहर आ जाइए। मंदिर से बाहर आते ही आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे, जैसे साक्षी गोपाल मंदिर, नरसिंह भगवान का मंदिर है। इसके अलावा आपके कानपट्टा हनुमान जी है और बहुत सारे मंदिर आप दर्शन करने के बाद जब आप दक्षिण द्वार की ओर आएंगे तो आपको मिलेगा कि एक कदम का पेड़ है जो कल्पवृक्ष है, रोहिणी कुंड है जो बहुत महत्व रखता है। इसके अलावा साक्षी गोपाल जो है मंदिर के पीछे है, वहाँ पर आप ये आपकी साक्षी पूरी करता है कि वहाँ पर मैंने एक पंडित जी से बात किया था कि जब भी आप जगन्नाथपुरी आए तो साक्षी गोपाल का दर्शन करना जरूरी है। और जब आप 4 धाम करने वाले हो और 4 धाम करके आते हैं तो साक्षी गोपाल का मंदिर जो दूसरा मंदिर है जो वहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना जरूरी है।
और इसके अलावा वहाँ से आप जब दक्षिण द्वार से बाहर निकलेंगे तो आपको एक बड़ी सी शिला दिखेगी, जहाँ से आप एक तरफ अगर पॉइंट बजाते हो तो आपको दूसरी तरफ सुनाई देगा। ये इसका रहस्य यह है कि एक बार हुआ यूँ कि जब भगवान को भोग लगाया जा रहा था और मंदिर में से पुजारी और वो थे, तब ऊपर से बहुत बड़ी शिला नीचे आके गिरी, पर भगवान की जो थाल है उसमें बहुत बड़ी बड़ी थाली थी, भगवान की जो प्रसादी की थाली थी उसके ऊपर आके गिरी, और ना ही एक चावल बाहर गिरा और ना ही कोई नुकसान हुआ। ये देखकर इसे भगवान का चमत्कार मानकर इस शिला को दक्षिण द्वार पर रखा गया है। और इसके अलावा जो कल्पवृक्ष है, आप वहाँ पर जाकर अपनी जो भी इच्छा है वो मांग सकते हैं। फिर वहाँ से आपको जो उत्तर द्वार है वहाँ पर जाने पर आपको मिलेगा कि उत्तर द्वार पर आपको आनंद बाजार मिलेगा, जहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 100 रुपये में थाली मिलेगा, जहाँ पर आप गरम गरम भगवान का भोजन प्राप्त कर सकते हैं। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है और भगवान जगन्नाथ जी को पिकल यानी कि अचार भी तो जो तुरंत बनाया जाता है वही चढ़ाया जाता है। यही विशेषता है जगन्नाथपुरी की, जिससे जो भी श्रद्धालु है, जो भक्त लोग उन्हें बहुत परेशानी होती थी और बाढ़ आने का भी खतरा रहता था। इसलिए जो हनुमान जी है उन्हें वो खड़े रहते थे समुद्र को देखते हुए, जिससे समुद्र डर जाता था और वो अपनी लहरों को पीछे, अपना जो पानी है वो पीछे ले लेता था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी घूम जाते या वहाँ से चले जाते थे तो वापस समुद्र अपना पानी आगे बहाने लगता। तो इसके हल निकालने के लिए हनुमान जी जगन्नाथपुरी के जो हमारे प्रभु हैं जगन्नाथ जी, उनके पास जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप समुद्र की तरफ ही देखो और आपको बेड़ी से बांध दिया जाएगा, ताकि आप यहाँ से हिलो नहीं, और मेरे मतलब जो श्रद्धालु हैं उन्हें ये जगन्नाथपुरी के नज़दीक जो समुद्र है वो पास ना आए और उस पानी से हमारे भक्तों को दिक्कत ना हो। सो इसीलिए भगवान हनुमान जी का एक मंदिर है जिसका नाम है बेड़ी हनुमान जी। जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है मेन मंदिर, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर या 3.4 किलोमीटर दूर है बेड़ी हनुमान जी का मंदिर। वहाँ जाना जरूरी है। वहाँ पर हनुमान जी बेड़ी में बंधे हुए, जो 934 साल जब से मंदिर बने तब से बेड़ी में बंधे हुए हैं। इसके बाद बात करें गुड़िया टेम्पल की, तो गुड़िया टेम्पल जो है भगवान जगन्नाथ जी का दूसरा प्रमुख स्थान है। गुड़िया मंदिर को गुड़िया घर के नाम से जाना जाता है। यहाँ उड़ीसा राज्य के पुरी शहर का सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको पानी के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि जो दरिया जो है उसके जो मौजे हैं वो बहुत ही तीव्र गति से आते हैं और पैर स्लिप करने का बिल्कुल खतरा रहता है। इसलिए जो लोकल है उन्हें तो पता होता है कि यहाँ पर खतरा है, पर जो पर्यटक है, जो नए वहाँ पर गए श्रद्धालु हैं, वो प्लीज़ ध्यान रखें इस बात करते जगन्नाथपुरी की कुछ रहस्य की। जगन्नाथपुरी में जो ध्वजा है वो हमेशा जो पवन है उसकी विपरीत दिशा में बहती है। उसके अलावा इस मंदिर का कभी भी परछाई देखी नहीं जाती। इसके अलावा जो उसका सुदर्शन चक्र जो मंदिर की ऊपर लगा हुआ है वो आप कहाँ से भी देखेंगे, वो आपको अपनी ओर ही दिखेगा। इसके अलावा जो ध्वज उसके ऊपर ना ही कोई पक्षी और ना ही कोई विमान आज तक उड़ा। सो ये थी कुछ बातें जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी आना चाहिए सबको ही। और यहाँ पर रथ यात्रा जब निकलती है, आषाढ़ी बीज की रथ यात्रा निकलती है, 15 दिन की रथ यात्रा निकलती है और वो एक भव्य त्यौहार है। इसके अलावा अगर कोई जानकारी रह गई तो कृपया क्षमा कीजिएगा। मुझे जितना ज्ञान था मैंने आप सबको दे दिया और आई होप कि आपको हेल्प करेगा जगन्नाथपुरी की यात्रा जाने में। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।